हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आज आपका जो है भारत का भूगोल देखेंगे और इसी भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत की स्थिति, आकार और उसके साइज के विषय में हम एक एक करके आपका बात करते हैं और इन्हीं सभी चीजों पर हम लोग देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा है जो मेन हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भारत का भूगोल की आकार और स्थिति है। यानी कि जो हमारा देश है भारत, ठीक है, उसमें भारत का भूगोल हम लोग आपका देखेंगे। तो इस भारत के भूगोल में, ठीक है, जो आपका लेसन नंबर 1 है, क्या है? आकार व स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की कहाँ पर आकार है, कहाँ उसकी स्थिति है। इसी पर हम लोग आपका एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लिया। तो ये स्थिति पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अब स्थिति में आपको क्लियर होना चाहिए, जब हम पढ़े थे तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक आपके प्रश्न थे। जैसे हाँ, उन प्रश्नों को अगर मैं भी देखूं और मैं आपसे पूछूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो पहला प्रश्न मेरा यही बनता है कि जो भारत है, बताइए किस महाद्वीप का का भाग है? बताइए भारत किस महाद्वीप का भाग है। तो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा है, देखिए मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मेन है रिवीजन का दौर। ठीक, ये आपको बताना है कि भारत किस महाद्वीप का भाग है। ठीक, और अगला, भारत का भू क्षेत्रफल कितना है? भारत का भू क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर आपको बताना है। और एक क्वेश्चन है, अभी मैं और पूछूंगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, बताइए बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? चलिए, अब सबका मैं आंसर आपको बताता चलूं, क्योंकि अब देखा है तो आंसर भी तो करना पड़ेगा इनका। क्यों बच्चों? तो बड़ा सिंपल और सरल आंसर है। अगर आप देखेंगे तो भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत का भू क्षेत्र कितना है? 32 लाख कितना है बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किमी। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उत्तरी गोलार्ध। देखिए ऐसा ना हो जाए आगे दौड़ और पीछे छोड़ हो जाए, अगला पढ़ते चले जाओ और पीछे आप भूलते चले जाएं, तो ऐसा
नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए करें बेटा, जल्दी ही कर लें आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, भारत का अक्षांशीय अक्षांश विस्तार कितना है, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है। देखिए कौन बच्चा बताएगा? चलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। गोलार्ध कौन सा है? उत्तर, इसलिए उत्तर। तो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार है। भाई देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगला, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई
कितनी है। भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है। चलिए करिए। ये आपको बताना है भारत का समय कहाँ से निर्धारित होता है। कुछ बच्चों ने कॉपी नहीं किया था, आप उसको कॉपी करिए, देख लीजिए एक बार। हो गया। अब दोनों क्वेश्चन आपके सामने मिले हुए हैं, आप इनको करिए। एक पेज ये है, एक पेज ये है। पढ़ना पलटोगे तो ही समझ। देख लिया। अरे कितना सरल क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना समय लोगे सरल क्वेश्चन में, फिर क्या होगा बच्चों। हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 2.4% के 5%। प्रतिशत। चलिए इस आंसर को नहीं लिखा, सीधा ऐसे लिख देता। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए ये पता ही होगा आपको, 7वां स्थान है, ध्यान रहे। और ये देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो पहले भी बताया 15,200 किमी। और अगर इसमें तटीय रेखा को ऐड और कर लिया जाए, ठीक, तब कितनी हो जाएगी 7 नहीं, इतना ही लेन देन लगभग में। हाँ इतने। ठीक है, ये देखिए भारत का मानक समय कहां से निर्धारित होता है। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर। ठीक, और ये जगह पड़ती है यूपी के नैनीसैनी, जिला पड़ता है मिर्जापुर। क्या पड़ता है, लिखना है क्या। चलिए मिर्जापुर यूपी, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो करके लाना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा 23 नॉर्थ में, गोलार्ध में। ठीक, ये आपको बताना है। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन घर से करिए। इतना कर लिया आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।